और 8 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 और 8 पद। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत सारे फरीसी और शास्त्रियों को अपने पास आते हुए देखा जो बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, याद रखिए, मन फिराव के बारे में बोला। किसके विषय में? मन फिराव। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। यीशु मसीह को दिखाने के लिए, बताने के लिए यूहन्ना आया कि मैं केवल एक शब्द हूं, एक पुकारने वाले का शब्द हूं। ना मैं मसीहा हूं, ना मैं एलिया हूं, और ना ही कोई नबी हूं। मैं केवल जो आ रहा है उसकी जूती का बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं। अजी जो ध्यान से सुने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात का अंगीकार करता है, वो स्वीकार करता है कि मैं, जो मेरे बाद आने वाला है, जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, जिसके लिए मुझे भेजा गया कि उसके लिए मार्ग को तैयार करूं, वो मैं नहीं हूं, मेरे बाद आने वाला है। हालेलुया, मेरे बाद आने वाला है। और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, लोगों ने मन फिराया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रकार से बोला, उसकी सड़कें सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जो ऊंचा नीचा है उसे चौरस करो, जो खाइयां हैं उन्हें भर दो, ताकि प्रभु जब आए, जब वो मसीहा आए, तो उसके लिए वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा हमने पढ़ा है 3 के 7 और 8वें पद में, बहुत सारे फरीसी और शास्त्रियों ने जब देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग भीड़ लगा कर आ रहे हैं, मन फिराते हुए बपतिस्मा ले रहे हैं, एक बड़ा एक मेला वहां पर लगा हुआ है, अनगिनत लोग वहां पर आ रहे हैं। जब फरीसी और शास्त्रियों ने इस चीज को देखा कि सारे के सारे लोग यरदन नदी के किनारे पर आकर खड़े हो गए बपतिस्मा लेने के लिए, तो उनमें से कई लोग जो धर्म गुरु थे, कई ऐसे लोग जो फरीसी और शास्त्री थे, उन्होंने भी क्या किया? उस लाइन में आकर खड़े हो गए कि हम भी बपतिस्मा ले लें। अजी जो इन्होंने मन नहीं फिराया था, याद रखिए, इन्होंने मन नहीं फिराया था। इनके मन के अंदर में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे विचार थे। और आज भी लोग ऐसा सोचते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद विचार करते हैं हमारा स्वर्ग में जाने का टिकट कट गया, अब हमें स्वर्ग में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अजी जो ये बात सही नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है, बपतिस्मा जो है वो मन फिराव के लिए है। बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है।
बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। याद रखें इस चीज को, बपतिस्मा केवल मन फिराव के लिए है, और ना ही बपतिस्मा पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेने से पाप की भी क्षमा नहीं है। जैसे कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बपतिस्मा लेने से पाप धुल जाते हैं। अगर नहाने से पाप धुलने लग जाते तो एक सोचने वाली बात है। हमारे देश की प्रथा है, परंपरा है, सारे पापी लोग गंगा में जाकर डुबकी लगा लो, पाप शुद्धिकरण हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। एक बात बताइए, अगर गंगा में जाकर डुबकी लगाने से पाप धुल जाते तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर अपने प्राण को देने की क्या जरूरत थी? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया के अंदर जन्म लेकर आया, वो पवित्र है, तो सोचने वाली बात है, फिर यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? हालेलुया, हालेलुया। अगर बपतिस्मा पापियों के लिए है, पाप की शुद्धिकरण के लिए, तो यीशु मसीह ने कौन सा पाप कर दिया कि यीशु मसीह को भी बपतिस्मा लेना पड़ा? सोचने वाली बात है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव के लिए प्रचार किया, मन फिराओ, तो यीशु मसीह को मन फिराने की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी बाइबल हमें इस बात को बताती है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और जाकर कहा, मुझे बपतिस्मा दे दो। जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को देखकर वो बोलने लगा, नहीं प्रभु, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आए हैं। यीशु मसीह ने बोला, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। अजीजो, परमेश्वर की धार्मिकता, याद रखिए, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और ये धार्मिकता एक पहला स्टेप है हर एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझ गया और उसके बाद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। आज आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाते हैं, जितना अच्छा स्कूल आप देखेंगे, स्टैंडर्ड स्कूल देखेंगे, तो ज्यादातर बच्चे को एडमिशन से पहले उसका टेस्ट लिया जाता है ना? वो टेस्ट लिया जाता है कि आपका बच्चा क्या इस योग्य है कि वो इस स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा का भी टेस्ट लिया जाता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में अगर पढ़ने के लिए आएगा तो जो यहां से होमवर्क दिया जाएगा, क्या आप उसको करवा सकते भी हैं या नहीं। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट एडमिशन लेने से पहले होता है, याद रखिए। जब आपका बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है कि वो उस स्कूल के अंदर एडमिशन अब ले सकता है, उसका नाम लिखा जा सकता है। बपतिस्मा भी केवल एक एग्जाम है जिसे हर एक व्यक्ति को पूरा करना है, ये सोचकर कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे अपना नाम स्वर्ग की किताब में लिखवाना है, इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और यह बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराव होना बहुत जरूरी है। पर यहां पर फरीसी और शास्त्री लोग
आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, मन नहीं फिरा रहे। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए वो विश्वासी लोगों की लाइन में आकर खड़े हो गए बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है इनको? क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, हालेलुया, हालेलुया, हे सांप के बच्चों। क्यों बोला इस बात को? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। दूसरा शब्द है, इस दुनिया के अंदर जितने भी जानवर देखे जाते हैं, सबसे टेढ़ी चाल चलने वाला जानवर अगर कोई है तो वो सांप है। हालेलुया, हालेलुया। एक सांप कभी भी सीधी चाल नहीं चलता। पर एक बात जरूर से है, सांप चाहे कितनी भी टेढ़ी चाल चलता हो, पर जब वो अपने घर के अंदर आता है या अपने घर में घुसता है तो सीधा होकर ही घुसता है। अजीजो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको सांप के बच्चे इसलिए कहता है क्योंकि वो परमेश्वर के दास के सामने आने के बाद भी मन नहीं फिराए। और इसलिए बाइबल बताते जब तू प्रभु के घर में आए तो टेढ़ी चाल मत चलना, टेढ़े स्वभाव को छोड़ देना, वो सांप की चतुराई वाले कार्यों को छोड़ देना, क्योंकि अब तू परमेश्वर के नजदीक आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक टेढ़ा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए सीधा किया जाए, यही था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। हर एक टेढ़ी चाल चलने वाला सीधा हो जाए, ऊंचा नीचा मतलब जो घमंड और अहंकार से भरे हुए लोग हैं वो समतल हो जाए, मतलब यीशु के सामने एक मन के हो जाए। परमेश्वर हटीले लोगों को, घमंडी लोगों को, अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन फरीसी और शास्त्री सदूकी लोगों को देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। 8वें पद में हमने पढ़ा है, मन फिराव के योग्य फल लो। पहले मन फिराओ, उसके बाद बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा बपतिस्मा परमेश्वर की नजरों में सही गिना जाएगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी अपनी टेढ़ी चाल चलना बंद नहीं करते। आज भी बपतिस्मा लेने वाले लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, प्रभु की मैज में शामिल होने वाले लोग आज भी नशा करते हैं, आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी गालियां बकते हैं, आज भी व्यभिचार करते हैं, आज भी हर एक उस बुरे काम को करते हैं जिनके लिए यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों। याद रखें, ये एक गाली भी है और एक सबक भी है कि हे सांप के बच्चों, अपने स्वभाव को बदलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर के योग्य मन फिराव के लिए फल लेकर आओ। एक व्यक्ति के विषय में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, 8वें अध्याय जब 8वें पद से हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, सामरिया नगर के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम समौन जादूगर है। ध्यान से सुने, आप नोट कर सकते हैं, अपने घर में आराम से पढ़ सकते हैं। ये समौन जादूगर, इसका काम क्या था? लोगों को उल्लू बनाना, लोगों से पैसा वसूल करना, लोगों की नजरों में अपने आप को बड़ा एक शक्ति के रूप में प्रकट करना। लोग इसलिए डरते थे, इससे इसका आदर सम्मान करते थे। पर जब देखा, इस समौन जादूगर ने देखा कि उसी सामरिया नगर के अंदर एक प्रभु का जन फिलिप्पुस आया है और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, और प्रार्थना करने से लोग ठीक हो रहे हैं, हर एक बुरी शक्तियों से आजाद हो रहे हैं,
बीमारियों से चंगाई पा रहे हैं। लोग अब समौन जादूगर के पास जाने से लोगों ने मना कर दिया और अब प्रार्थना के लिए फिलिप्पुस के पास आना शुरू कर दिया। समौन जादूगर ने देखा मेरा तो सारा बिजनेस खत्म हो गया, लोग तो मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरा जो आमंत्रण का जरिया था वो भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। उसने भी धीरे से जाकर विश्वासी लोगों के बीच में वो भी खड़ा हो गया और जाकर उसने भी क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। सारे लोग बड़े खुश कि समौन जादूगर ने भी बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया। लोग ताली बजा रहे, गवाही दे रहे हैं। पर कुछ समय के बाद जब पतरस वहां पर गया और लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, लोग पवित्र आत्मा को पाना शुरू कर दिया। ये समौन जादूगर पतरस के पास आकर पता क्या बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए पैसा ले ले, और मुझे क्या कर, इस अधिकार को मुझे दे दे ताकि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। इसकी सोच में ये क्यों आया मालूम है? क्योंकि जादू टोने का बिजनेस खत्म हो गया, अब लोग यीशु मसीह की ओर आ रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से बिजनेस करने के लिए उसने प्लान बना लिया। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यीशु मसीह के नाम से इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, पर उनका मन परिवर्तन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने बोला, हे समौन, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। अजीजो, समौन जादूगर ने बपतिस्मा लिया, प्रभु को स्वीकार किया, जादू टोने करने वाली जो पोटली को लेकर जला भी दिया। लोगों को लग रहा था ये अच्छा विश्वासी बन गया, पर प्रभु जानता था इसके मन में कपट है, इसका मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। अजीजो, आज इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, पर मन उनका प्रभु के सामने सीधा नहीं है। अगर प्रभु के सामने मन सीधा होता तो आज उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष दिखाई देने चाहिए थे, पर आज उनके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, समस्या बनी हुई हैं। इसका मतलब अभी भी उन्होंने अपने मन को क्या कर रखा है, कठोर कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह और हम देखते हैं, एक और जादूगर के विषय में, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसके 6 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक जादूगर और है जिसका नाम है बार यीशु। आप सोचेंगे यीशु मसीह तो एक ही है, पर यहां पर इस जादूगर का नाम भी क्या है, बार यीशु। बार उसका टाइटल है और यीशु उसका नाम है। हालेलुया। जब पौलुस वहां पर वचन प्रचार कर रहा था तो ये जो बार यीशु है, ये क्या कर रहा था, उस व्यक्ति को वचन सुनने से उसको रोक रहा था, बार बार ऐसी शक्तियों को उसके पास भेज रहा था ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुने ही नहीं। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, परेशान करने वाली आत्मा उसके पास बार बार जादू टोने के द्वारा भेज रहा है। जब पौलुस ने देखा कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो पौलुस ने बोला, हे प्रभु के मार्ग को टेढ़े करने वाले, सुधर जा, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसी समय बार यीशु जादूगर अंधा हो गया। हालेलुया। प्रभु के कार्यों को रोकने के लिए, प्रभु के रास्ते में आने वाला व्यक्ति जो टेढ़ा मन का है, प्रभु उससे सीधा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार का डर बना हुआ है। कोई पड़ोसी से डरता है, तो कोई राजनेताओं से डरता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपके पास यीशु मसीह है, यदि आप विश्वास में मजबूत हैं,
तो आप जो बोलेंगे वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सत्ताओं को बदल सकता है, राजाओं को बदल सकता है, अधिकारियों को बदल सकता है। आपके प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को जब हम निकालते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, दो पति पत्नी, दोनों पति पत्नी, याद रखिए हम सब जानते हैं उनके विषय में, हनन्ना और सफीरा। इन दोनों का मन क्या परमेश्वर के सामने सीधा था? हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े उत्साहित होकर इसका पति पहले जाता है और परमेश्वर के दास के सामने, पतरस के सामने बोलता है, ये लीजिए पैसे। पतरस ने पूछा, ये क्या दसवांश है? मैं दसवांश इसलिए बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ यही है, यही है। पर पहले इन दोनों की मीटिंग घर में क्या हो चुकी थी? जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही तुझे बोलना है। आज आपको मालूम है कितनी अच्छी बात है, कभी कभी किसी का फोन आता है तो आदमी क्या बोलता मालूम है? अपनी पत्नी से फोन उठा ले, बोल दे कि यहां नहीं है। पत्नी तुरंत उठाती है, हाँ क्या है? वो यहां नहीं है, फोन तो वहां पर है, छोड़ गया गलती से। उसके 2 मिनट के बाद अगर पत्नी का फोन आ गया, पत्नी बोलते अब तू भी उठा, बोल पत्नी नहीं है। देखिए कितना अच्छा लोगों के अंदर में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, है ना? तालमेल बना के रखते हैं। तू मेरे बारे में बोल, मैं तेरे बारे में बोल लूंगा। और अगर बाई चांस कोई घर में आ जाए तो बिस्तर के नीचे भी घुस जाते, कोई है ही नहीं। बालक इनसे बोलते हैं, बोल दो कोई है ही नहीं। तो सोचने वाली बात है। हनन्याह से परमेश्वर का दास पूछता, क्या इतने ही हैं? इतने में तेरी भूमि बिकी? हाँ इतने में ही। तो किसके सामने झूठ बोल रहा है? किसके सामने झूठ बोल रहा है? फिर भी उसको अकल नहीं आई, फिर भी वो क्या करने लगा, नहीं इतने में बेकी, इतने में बेकी, इतने में बेकी, इतने में बेकी। तो ले तेरे साथ क्या होगा? क्या हो गया? मर गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी भी साड़ी को लपेट कर मस्त होकर आ रही है, बाल ऐसे करते हुए। पतरस ने उससे पूछा, तेरा पति कहाँ है? वो पहले ही तो आया था, कहीं गया होगा घूमने के लिए। क्या तेरा पति जितना पैसा लेके आया था उतने में तुम्हारी जमीन बिकी? वो भी क्या बोल रही है? हमेशा याद रखे, जब कोई झूठ बोलता है ना, पता वो क्या करता है? इतने में बिकी, बालों ऐसे, इतने में बिकी। अगर कोई बोलेगा सच बोले, इतने में तो बिकी है। देख तेरे पति के बराती अभी दरवाजे पर आ चुके हैं, अभी भी सच बोल दे। वो भी क्या बोल रही है? अगर मैंने इसको सच बोल दिया तो दोषी किसके ठहरूंगी? अपने पति की। तो पति पत्नी का तो प्रेम ऐसा ही होता है कि एक अगर गिर रहा है तो दूसरा उसके साथ गिरना चाहिए, उठाने वाला नहीं होना चाहिए। उसकी पत्नी भी क्या होगी? वहीं कहीं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर, जैसे सांप होता है धड़ाक जैसे नीचे गिरे, खत्म। पतरस ने बोला, जा इसको भी उठाओ और इसके पति के साथ गाड़ दो ताकि इनकी दोस्ती बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने मन सीधा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति के विषय में इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय उसके पहले दूसरे पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक राजा है हेरोदेस। याद रखिए, ये हेरोदेस राजा वही हेरोदेस राजा है जिसने यूहन्ना के सर को कटवाया।
यूहन्ना की गलती पता क्या थी? हाँ, इसने बड़े चालाकी से अपने बड़े भाई की पत्नी को, पहले तो उसको मरवा दिया, अपने भाई को, फिर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, जो उस समय इतिहास, जो इस्राएल के इतिहास में अच्छा नहीं था। यूहन्ना ने बोला ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, जो तूने किया है ये अच्छा नहीं है, इसको व्यभिचार कहते हैं। हेरोदेस ने तो उस बात को स्वीकार कर लिया, पर उसकी जो पत्नी थी, उसके भाई की पत्नी, जो उसकी पत्नी बन चुकी थी, हेरोदियास, उसको बहुत बुरा लगा कि सारे लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती कर दिया। वो इतना गुस्से से भर गई और बाद में अपनी बेटी को नचाकर क्या कर दिया, इनाम पाने के लिए यूहन्ना के सर को मांग लिया। चलिए ये तो पुरानी बात है। हेरोदेस राजा, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में हम देखते हैं, वो मसीही लोगों के खिलाफ में खड़ा हो गया। देखिए, उसने याकूब के सर को कटवा दिया और देखा लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। आज आपको मालूम है, परमेश्वर के रास्ते में आने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, जैसा आज हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है, वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो सताने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा ही परमेश्वर अपनी महिमा को लेना भी जानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर पौलुस के जीवन को बदल सकता है, जो साउल था, जब उसके जीवन को बदल सकता है और अपनी सेवा के लिए खड़ा कर सकता है, तो यहां राजा हेरोदेस की बात हो रही है। कलीसिया को सताने के लिए, प्रभु के लोगों को मरवाने के लिए उसने हाथ में तलवार ले लिया। पतरस को भी बंदी गृह में डलवा दिया। पर बाइबल में लिखा है, उसके 20 पद से जब आप पढ़ेंगे, 20 से 23, जब वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके सामने एक ऐसी जाति के लोग आए जिनसे वो नफरत करता था। उनको अपने देश से वो निकालना चाहता था, बदला लेना चाहता था। जब वो न्याय सिंहासन पर बैठा और उसने बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने अपने शब्दों को उसके मुंह के अंदर डाल दिया। किसके? राजा हेरोदेस के, जो मसीह का विरोधी था। जब उसके मन के अंदर प्रभु ने अपने वचनों को डाला और लोग सुनने वाले बोल रहे ये तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हेरोदेस ने मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। इतना सब कुछ होने के बावजूद बाइबल में लिखा है वो कीड़े पड़कर मर गया, कीड़े पड़कर मर गया। मन फिराना, मन तुम्हारा प्रभु के सामने सीधा होना, प्रभु के राज्य में अगर चलना है तो पूरे सच्चाई और ईमानदारी से चलना। ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को एक बेटा और एक बेटी के रूप में वहां पर खड़ा करते हैं और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में इस प्रकार से लिखा है, मन धोखा देने वाला है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन है। जब तक ये मन प्रभु के लिए तैयार नहीं होगा, प्रभु के लिए खुलेगा नहीं, परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में कदापि उन आशीषों को नहीं पाएंगे जिनके लिए परमेश्वर हमें ठहराया है। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने पहले बोला, पूरी पृथ्वी भर पे जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे टेढ़ी चाल चलने वाला सांप है, और सांप का मतलब है शैतान की संतान। हालेलुया। हम शैतान की संतान होकर जीवन नहीं बिताना, हम किसकी संतान बनना है? परमेश्वर की। परमेश्वर की संतान बनना तो हमें टेढ़ी चाल को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक गलती के लिए तौबा करें। अगर कोई भी आपके मन के अंदर कुछ भी ऐसा चल रहा है जो टेढ़ी चाल है, जो बुरी हरकतें, जो घमंड और अहंकार है, आज ही प्रभु के सामने घुटने टेकें और बोलें परमेश्वर से, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से बुराइयां दूर हों, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य में जब आऊं तो मन फिराव के साथ में आऊं, ताकि तेरे आशीष मेरे ऊपर बने रहें। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह पानी से जैसे बाहर आया बपतिस्मा लेकर,
आकाशवाणी हो गया। क्या आकाशवाणी थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? था। फिर भी आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अजीजों, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं, मन फिराव के साथ हम परमेश्वर के साथ आते हैं, तो वचन में लिखा है स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। मैं अंतिम एक गवाही के साथ आज की प्रार्थना को, मैं वचन को खत्म करूंगा। आपने शायद देखा होगा अभी कुछ समय से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के कारण से स्कूल भी बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बहुत सारे जो लोगों के प्रोग्राम्स थे जो पब्लिक प्लेस में किए जाते वो भी सारे कैंसिल हो गए, केवल इसलिए कि पॉल्यूशन ज़्यादा है। आपने शायद सुना भी होगा दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद OD1 भी लागू होने वाला है। बाहर की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको बॉर्डर पर रोक दिया गया। बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। जब हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं, आँखों में जलन लगता था है, और थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर जाइए, जब 1 घंटे के बाद घर में आएंगे तो कपड़े गंदे हो जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था। मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। मैं एक न्यूज़ को देख रहा था, जब ये सारी चीज़ें बोली गई थी जो दिल्ली की सरकार के द्वारा कि पटाखे दिवाली पर ना जलाए जाएं तो पॉल्यूशन में कुछ राहत मिलेगी, तो एक नेता अदर पार्टी का वह बोल रहा है कि ये तो हमारी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहा है। हमारी भावना, हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म को भी हंसी खुशी नहीं मना सकते, ये तो हमारे ऊपर पाबंदी है। हमें कम से कम 3 घंटे का टाइम दिया जाए कि हम पटाखे चलाकर अपनी दिवाली को मनाएं। 3 घंटे पटाखे चलाने के लिए एक मंत्री बोल रहा है 3 घंटे। आपको मालूम है अगर 10 मिनट का भी टाइम दे दिया जाए ना, 10 मिनट का, 10 मिनट में भी इतने लोग हैं कि वो लाखों रुपए के पटाखे में आग लगा सकते हैं 10 मिनट में ही। ये तो मंत्री साहब कितना टाइम मांग रहे हैं? 3 घंटा। लगता है कि सभी के घरों में पॉल्यूशन घुसा के छोड़ेंगे। जब मैंने इस चीज को सुना तो मेरे मन के अंदर एक विचार आया, प्रभु ये राजनीतिक लोग हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, पर आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एलिया की प्रार्थना को सुन सकते हैं, आप मेरी भी प्रार्थना को सुनेंगे, और दिल्ली के अंदर बारिश होना, ये 3 दिन की उपवास की प्रार्थना का पहला विषय मेरा यही है कि प्रभु दिल्ली में बारिश हो। हालेलुया। और उपवास शुरू होते ही, होने से पहले ही बारिश शुरू हो गया। हालेलुया। आप देखिए, आप बाहर जाकर देखिए, आसमान क्लीन हो गया। आज जितने भी लोग बोल रहे थे कि पॉल्यूशन के कारण से दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, अभी न्यूज में क्या दिखा रहे? दिल्ली सरकार भगवान के भरोसे पर है। आज इस भगवान को मानने वाले लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ना कि अगर 10 धर्मी लोग हो गए तो भी सब कुछ मर जाएगा, नाश हो जाएगा? नहीं। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो आज भी एलिया के समान प्रार्थना करते हैं और बारिश को रोक सकते, बारिश को लेकर आ सकते। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएं।